कैसी हो एलेनी? मेरी आवाज में विनती थी, डर था और एक टूटती हुई उम्मीद भी। ठीक हूँ। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में वो शांति थी जो तूफान के बाद आती है। डॉक्टर कह रहे हैं 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। सच? मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, थकी हुई मगर सच्ची। ये तो कमाल है। लेकिन तभी उसने मेरी ओर देखा और उस नजर में कुछ था, एक सवाल, एक बेचैनी जो मेरे दिल के आर पार चली गई। क्रिस्टोफर, उसने धीरे से कहा, ये कैसे हुआ? पैटर्न के हिसाब से मुझे तो मर जाना चाहिए था ना? वो रुकी। उसकी आंखों में एक सिहरन थी। मैं जिंदा कैसे बच गई? मैंने उसका हाथ थामा, उसकी ठंडी उंगलियां अपनी हथेलियों में समेट लीं। क्योंकि अब सब ठीक होने वाला है, मैंने कहा, धीरे मगर विश्वास के साथ। पहला रिचुअल पूरा हो चुका है एलेनी। तभी तुम जागी। मेरी आवाज कांप नहीं रही थी, उसमें एक अजीब ठहराव था, जैसे किसी ने भीतर की आग को शब्दों का आकार दे दिया हो। अब बस आखिरी रिचुअल बाकी है, उसे पूरा करेंगे और ये श्राप खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। एलेनी की आंखें अचानक चमक उठीं, थकी हुई मगर उम्मीद से भरी। क्या सच में? उसकी आवाज में एक बच्ची जैसी मासूमियत थी, जैसे जिंदगी उसे फिर से बुला रही हो। हाँ, मैंने सिर हिलाया, उसके हाथ को और कसकर पकड़ा। अब हम जीतेंगे एलेनी, आखिरकार। आईसीयू के मॉनिटर की बीप उस पल किसी लोरी की तरह लग रही थी। बाहर सुबह का धुंधलका फैल रहा था और मुझे लगा बहुत अरसे बाद अंधेरे में एक हल्की रेखा दिखाई दी है। अगले 3 दिन ऐसे बीते जैसे समय ने अपनी रफ्तार थाम ली हो, जैसे किसी ने जीवन को रोककर उस पल में कैद कर दिया हो जहां सिर्फ हम थे, मैं और एलेनी। मैंने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझी रहती और हर सांस के साथ मैं महसूस करता वो लौट रही है, धीरे धीरे मगर यकीनन। जब वो सोती तो मैं बस उसे देखता लास्ट, उसकी बंद पलकों पर झिलमिलाती नसें, उसकी सांसों की लय जो मॉनिटर की बीप के साथ मिलकर किसी दुआ जैसी लगती थी। और जब वो जागती तो उसकी मुस्कान पूरे कमरे को रोशन कर देती। हम बातें करते, पुरानी यादें, बीते हुए जन्मों के टुकड़े और उस रिचुअल के बारे में जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब कुछ लौट रहा था। और मैं, जो 3 दिन पहले एक खोखला आदमी था, फिर से सांस लेने लगा था। तीसरे दिन की दोपहर थी। एलेनी खिड़की के पास बैठी थी। धूप उसकी त्वचा पर सुनहरी लकीरें खींच रही थी। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। वो जैतून का फूल, कभी सूख चुका, राख हो चुका, अब उसकी पंखुड़ियों में फिर से हल्की हरियाली लौट आई थी। देखो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में बच्चे सी हैरानी थी। ये फिर से जीवित हो रहा है। मैंने उसका हाथ थामा और उस पल सब कुछ थम गया। हम भी। मैंने फुसफुसाया, उसकी आंखों में झांकते हुए। हम भी जीवित हो रहे हैं एलेनी। मैंने उसके माथे को चूमा, धीरे, श्रद्धा से। और अब हम हमेशा के लिए रहेंगे। डॉक्टर ने उसी शाम डिस्चार्ज फॉर्म पर साइन किए। जब मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया तो वो इतनी हल्की लगी जैसे हवा में कोई प्रार्थना हो, नाजुक और पवित्र। बाहर आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में घुल रहा था। सूरज डूब रहा था। लेकिन पहली बार
वो किसी अंत का नहीं बल्कि एक शुरुआत का संकेत दे रहा था। एलेनी ने मेरा हाथ थामा। उसकी उंगलियां गर्म थीं, जिंदा। घर चलते हैं, मैंने कहा। उसने मुस्कुराकर सिर झुकाया। हाँ, घर चलते हैं क्रिस्टोफर। उसने कहा। उसकी आंखों में एक नई दुनिया चमक रही थी और हम चल पड़े। दो आत्माएं जो सदियों के अंधकार से लौट आई थीं, एक श्राप को पीछे छोड़ते हुए, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां शायद आखिरकार सुबह सचमुच हमारी थी। अगले 3 दिन ऐसे बीते जैसे समय ने अपनी रफ्तार थाम ली हो, जैसे किसी ने जीवन को रोककर उस पल में कैद कर दिया हो जहां सिर्फ हम थे, मैं और एलेनी। मैंने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझी रहती और हर सांस के साथ मैं महसूस करता वो लौट रही है, धीरे धीरे मगर यकीनन। जब वो सोती तो मैं बस उसे देखता लास्ट। उसकी बंद पलकों पर झिलमिलाती नसें, उसकी सांसों की लय जो मॉनिटर की बीप के साथ मिलकर किसी दुआ जैसी लगती थी। और जब वो जागती तो उसकी मुस्कान पूरे कमरे को रोशन कर देती। हम बातें करते, पुरानी यादें, बीते हुए जन्मों के टुकड़े और उस रिचुअल के बारे में जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब कुछ लौट रहा था। और मैं, जो 3 दिन पहले एक खोखला आदमी था, फिर से सांस लेने लगा था। तीसरे दिन की दोपहर थी। एलेनी खिड़की के पास बैठी थी। धूप उसकी त्वचा पर सुनहरी लकीरें खींच रही थी। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। वो जैतून का फूल, कभी सूख चुका, राख हो चुका, अब उसकी पंखुड़ियों में फिर से हल्की हरियाली लौट आई थी। देखो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में बच्चे सी हैरानी थी। ये फिर से जीवित हो रहा है। मैंने उसका हाथ थामा और उस पल सब कुछ थम गया। हम भी। मैंने फुसफुसाया, उसकी आंखों में झांकते हुए। हम भी जीवित हो रहे हैं एलेनी। मैंने उसके माथे को चूमा, धीरे, श्रद्धा से। और अब हम हमेशा के लिए रहेंगे। डॉक्टर ने उसी शाम डिस्चार्ज फॉर्म पर साइन किए। जब मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया तो वो इतनी हल्की लगी जैसे हवा में कोई प्रार्थना हो, नाजुक और पवित्र। बाहर आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में घुल रहा था। सूरज डूब रहा था। लेकिन पहली बार वो किसी अंत का नहीं बल्कि एक शुरुआत का संकेत दे रहा था। एलेनी ने मेरा हाथ थामा। उसकी उंगलियां गर्म थीं, जिंदा। घर चलते हैं, मैंने कहा। उसने मुस्कुराकर सिर झुकाया। हाँ, घर चलते हैं क्रिस्टोफर। उसने कहा। उसकी आंखों में एक नई दुनिया चमक रही थी और हम चल पड़े। दो आत्माएं जो सदियों के अंधकार से लौट आई थीं, एक श्राप को पीछे छोड़ते हुए, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां शायद आखिरकार सुबह सचमुच हमारी थी।